पर क्वेश्चंस जो है, एट वाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड, लेंस को कहाँ रखना है फ्रॉम द फिगर इन एक्सरसाइज 29 इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वायर डिस्टिंक्टली विथ द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। तो सबसे पहली बात इसमें से मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर, दिस इज पॉसिबल व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, दिस इज 25 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। और 9.29 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसमें से जो लेंस है, लेंस उसका फोकल लेंथ ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले 9.29 नंबर क्वेश्चन का में दिया हुआ है कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ तो f इजकल टू दिस वैल्यू इज 10 सेंटीमीटर। तो इसमें से फोकल लेंथ का वैल्यू हम सभी 10 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है। और दूसरी बात कि मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब इमेज इज फॉर्म एट नियर पॉइंट, दिस इज 25 सेंटीमीटर, द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर इज ऑब्टेन्ड, द मैक्सिमम possible magnification is obtained when the image is formed at near point, this is 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट। तो इमेज डिस्टेंस जो हो गया, इमेज डिस्टेंस v इजकल टू ये हो जाएगा -d और यह वैल्यू -25 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें से v का वैल्यू नेगेटिव लेना है क्योंकि इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस। तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस ये 25 सेंटीमीटर। तो एट वाट शुड, क्वेश्चंस में है एट वाट शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द फिगर इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वायर डिस्टिंक्टली विथ द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। तो वह डिस्टेंस को ऑब्टेन करना है, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम सभी इसमें से लेंस फार्मूला से ऑब्टेन करेंगे। तो लेंस फार्मूला से तो लेंस फार्मूला में क्या है, 1/v 1/u इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/f। तो यह वैल्यू 25 माइनस और जो फोकल लेंथ है दिस इज 10। तो इसमें से हम सभी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका 50 आता है, -2 एंड -5। तो यह वैल्यू -7/50 होता है। तो इसमें से u का वैल्यू जो होगा, u इजकल टू यह वैल्यू -50/7 सेंटीमीटर। तो इसको कैलकुलेट करके 7.14 सेंटीमीटर आता है। तो
स्क्वायर को जो है हैंस द व्यू द स्क्वायर डिस्टिंक्टली द लेंथ शुड बी कीप्ड 7.14 सेंटीमीटर हैंस टू व्यू स्क्वायर distinctly the lens should be kept 7.14 सेंटीमीटर। इस डिस्टेंस पर इसको कीप्ट करना है लेंस को, तब हम सभी स्क्वायर को डिस्टिंक्टली व्यू कर सकते हैं। बी नंबर में व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन दिस केस। तो बी नंबर में मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू, यह फॉर्मूला होता है v बाय u। तो v का वैल्यू, दिस इज इमेज डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर ही है इसमें से, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल मैग्निफिकेशन इसमें से ऑब्टेंड करना है। दिस इज 25 सेंटीमीटर। और u का वैल्यू हम सभी ऑब्टेंड किए हुए थे, यह है -50/7। तो यहाँ पर हम सभी -50/7 लिखेंगे, 50/7 इस तरह से लिखना है। तो यह वैल्यू जो होता है 25 × 7/50, कहने का अर्थ हो गया यह 7/2, मैग्निफिकेशन 7/2 निकलता है। इसी प्रकार से सी नंबर का क्वेश्चन में है, सी नंबर में इज मैग्निफिकेशन इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्निफिकेशन को हम सभी ऑब्टेंड कर चुके हैं और मैग्नीफाइंग पावर को ऑब्टेंड करना है। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है, मैग्नीफाइंग पावर, ये वैल्यू जो होगा m इक्वल टू d/u। d का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है और u का भी वैल्यू उतना ही होगा, 50/7 हो जाएगा इसमें से। तो इसका वैल्यू 7/2 आता है। तो इसमें से पूछा था कि यहाँ पर इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर, तो इसमें से दोनों जो है इक्वल है। तो सिंस द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, द मैग्नीफाइंग इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर। Since image is formed at near point this value is 25 centimeter, the magnifying power is equal to magnifying power is equal to magnitude of magnification इसमें से दोनों इक्वल है, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल मैग्निफिकेशन ऑब्टेन करना था। इस क्वेश्चन में 31 में व्हाट शुड बी डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन एक्सरसाइज 30 एंड मैग्नीफाइंग ग्लास और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है 30 में क्या होता
कि वो जो ग्लास जो है दिस इज कन्वर्जिंग लेंस एंड फोकल लेंथ इज 10। तो सबसे पहला ये जो है 30 है, तो कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 30, 10 कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इजकल टू यह है 10 सेंटीमीटर। और इसमें से क्या है, उस मैग्नीफाइंग ग्लास से वर्चुअल इमेज का स्क्वायर एरिया जो है 6.25 mm स्क्वायर था, और वो जो ऑब्जेक्ट जो था उसका एरिया 1 mm स्क्वायर था। तो एरिया ऑफ वर्चुअल इमेज ऑफ ईच स्क्वायर, एरिया ऑफ virtual image of each square this is A equal to 6.25 mm स्क्वायर। और एरिया ऑफ ईच स्क्वायर या फिर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर दिस इज A0 से डिनोट करेंगे, यह जो है 1 mm स्क्वायर है। तो इस तरह से लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना जो है मैग्निफिकेशन हुआ, हेंस द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट hence the linear magnification of object, यह वैल्यू जो होगा m इक्वल टू √A/A0। पहले जो है ऑब्जेक्ट का जो है एरिया नहीं, जो मैग्निफिकेशन जो है मैग्निफिकेशन दिस इज इमेज एरिया, और यह जो है ऑब्जेक्ट एरिया 1। तो सॉल्व करेंगे इसको 2.5 आता है। और हम सभी जानते हैं मैग्निफिकेशन जो होता है वह V/U होता है। तो V इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू 2.5 U। तो हम सभी को इमेज distance, this is relation between image distance and object distance and focal length are 10। तो लेंस फॉर्मूला से हम सभी सॉल्व करेंगे। लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला इसमें से जो है 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F होता है। तो इसका वैल्यू को पुट करना है, V का वैल्यू 2.5 है एंड U का वैल्यू को U ही रखेंगे और F का वैल्यू 10 लिखना है। तो यह वैल्यू 1/2.5 U हो गया, -1/U इज इक्वल टू 1/10। तो इसमें इसको सॉल्व करना है, 2.5 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 1 - 2.5, ये हो गया 1/U इज इक्वल टू 1/10। तो इसमें से हम सभी U का वैल्यू को सॉल्व करके ऑब्टेन करना है। तो यह वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो -1.5 आता है इंटू 10/2.5। सॉल्व करने पर हम सभी ये 6 सेंटीमीटर आएगा। तो यह हो गया 5 और ये हो जाएगा 3 और फिर ये 2 टाइम्स करने का तो -6 सेंटीमीटर आता है। तो U का वैल्यू -6 सेंटीमीटर। तो V का इसमें से वैल्यू जो है 2.5 U है, इसमें से हम सभी
वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v इजकल टू ये है 2.5 u, तो 2.5 इंटू -6 हो जाएगा। तो यह सॉल्व करने पर 15 सेंटीमीटर आता है। तो ये वर्चुअल इमेज जो फॉर्म्ड हो रहा है यह 15 सेंटीमीटर पर फॉर्म्ड हो रहा है और यह नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर ऑफ नॉर्मल आई से लेस देन है। इसीलिए हम सभी इस इमेज को नहीं देख सकते हैं। तो द वर्चुअल image is formed at a distance of 15 centimeter, which is less than near point 25 सेंटीमीटर ऑफ नॉर्मल आई। यह जो है 25 सेंटीमीटर से लेस देन है। हैंस इट कैन नॉट बी सीन बाय द आई डिस्टिंक्टली। हैंस इट कैन नॉट बी सीन by eyes distinctly। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था।